नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहां भीड़ नहीं, ऐसे 17 वार्डों में दुकानें खोलने की मिली अनुमति। लॉकडाउन के नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो होगा अर्थदंड। एनएमडीसी में कार्य कर रहे 11 मजदूरों को ठेकेदार ने कर दिया बेसहारा। जिला प्रशासन ने उठाया बीड़ा, किया भोजन और रहने का इंतजाम। दलपत सागर की स्थिति दयनीय, पहले जलकुंभियों ने बिगाड़ी सूरत, अब सागर में पसरा अंधेरा। और शहर के मौसम में अचानक बदलाव, तेज हवा और बारिश ने शहर को किया तरबतर। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र के 17 वार्डों में दुकानों के खुले जाने की अनुमति बस्तर कलेक्टर द्वारा दी गई है। अनुमति मिलने के बाद से शहर के चारों ओर लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। लॉकडाउन के दौरान जो सड़कें सूनी पड़ी रहती थी, उनमें भी अब लोग आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। वाहनों का आवागमन भी काफी बढ़ गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर अय्याज तंबोली द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लिए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें नगर निगम जगदलपुर क्षेत्र को छोड़कर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठानों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में सैलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा और तंबाकू, सभी मॉल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग और परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने नगर निगम जगदलपुर क्षेत्र के सभी 48 वार्डों का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद ऐसे वार्ड जहां भीड़भाड़ कम होते हैं, बड़े बाजार नहीं हैं, बड़ी संख्या में एक साथ दुकानें नहीं हैं, ऐसे वार्डों में दुकान प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है, जिनमें शहर के 17 वार्डों में दुकानें खोले जाने की अनुमति दी है। इन दुकानों में कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें शर्तों के अनुसार ही दुकान संचालित की जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर अंचल ग्रीन जोन में शामिल होने के कारण लॉकडाउन के दूसरे चरण में कुछ ढील स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के सख्त हिदायत भी दिए गए हैं। इसी श्रृंखला में संजय मार्केट पहुंचने वाले सभी ग्राहक पैदल ही वहां तक जाएंगे। इसकी व्यवस्था संजय मार्केट में की गई है, परंतु अब इस व्यवस्था को कुछ लचीला कर दिया गया है इन दिनों। आइए जानते हैं क्या है नई प्रकार की व्यवस्था। संजय बाजार के बैरियर घेरा को हटाया गया, जिसमें लोगों को आने जाने में कुछ राहत मिली। स्थानीय संजय बाजार में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस को लागू करने के उद्देश्य से चारों ओर के रास्तों को पैदल मार्ग में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें अब कुछ ढील दी गई है। रविवार को अनुपमा टाकीज के पास बैरियर हटाकर उसे विवेकानंद स्कूल के समक्ष लाया गया और विवेकानंद स्कूल परिसर में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी तरह महारानी अस्पताल के सामने से बैरियर को हटाकर उसे फॉरेस्ट ऑफिस के पास ले जाया गया है। लागू नर्सिंग होम के सामने से बैरियर हटा दिया गया है। उस रास्ते से इतवारी बाजार और संजय बाजार पहुंच मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। इसी तरह गुरु नानक चौक पर भी लगाया गया बैरियर हटाकर चना लाई की दुकान के पास लाया गया है, जिससे पुराने नरेंद्र टॉकीज रोड वाहनों के आवागमन हेतु खोल दिया गया है। इस व्यवस्था से धर्मपुरा जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलने के साथ ही अन्य लोगों को भी काफ़ी राहत मिली है। पहले धर्मपुरा से आने जाने वालों को 2 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ रही थी, लेकिन अब अनुपमा टाकीज के बैरियर को हटाए जाने से यह अतिरिक्त चक्कर कम हो गया है। संजय बाजार अब भी लोग पैदल ही जाते हैं। वाहनों को लेकर संजय बाजार जाने पर अब भी रोक लगा हुआ है। सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्था से संजय बाजार में सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, लेकिन इससे लोगों के बाजार कम पहुंचने से व्यवसाय कम होने की बात दुकानदार कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि शहर के चारों दिशाओं में प्रशासन द्वारा सब्जी बाजार को व्यवस्थित किया गया है, जिसके चलते भी अन्य क्षेत्रों से लोग संजय बाजार सब्जी के लिए कम आ रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर की कई समाजसेवी संस्था संकट के इस दौर में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। शहर के ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप घरौंदा द्वारा भी मुश्किल से आजीविका चलाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को राशन बांटने का कार्य किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते कुछ मजदूर बड़ईगुड़ा टोल प्लाजा के पास ठहरे हुए हैं, उन्हें भी इस ग्रुप द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के चलते गरीब दिहाड़ी मजदूरों को राशन वितरित करने का कार्य एक स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। रविवार को बस्तर ब्लॉक के गरीब मजदूरों को राशन वितरित किया गया। इस संबंध में घरौंदा ग्रुप जगदलपुर के एडमिन हाजी मोहम्मद शब्बीर कुरैशी ने बताया। ये हम लोग बांट रहे हैं 8 मार्च से बांट। कौन सी संस्था है आपकी? ये हमारा घरौंदा ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग ये काम करने का सोचे कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा कि चलो मिल के सब 8-10 दोस्त यार लोगों की मदद करें। इस कोरोना वायरस के प्रकोप से दुनिया गुजर रही है। तो अभी कहाँ तक आप लोगों ने वितरण किया है? अभी जिला प्रशासन के रिक्वायरमेंट पे जो पार्षदों ने उनको जो सूची देते हैं उसमें हम दंतेश्वरी वार्ड, छत्रपति शिवाजी वार्ड और भी जो बाहर से आके यहाँ फंसे हुए हैं, जैसे इंदिरा वार्ड में 12-14 लोग फंसे हुए हैं और बोध घाट स्कूल में फंसे हुए हैं, वो लोग आए थे, सरस्वती साइकिल बनाने आए थे, वहाँ तक भी हमने अपने किट को पहुँचाया है। बढ़ाईगुड़ा टोल प्लाजा के समीप ठहरे हुए 13 राहगीर मजदूर जो विशाखापट्टनम से झारखंड साइकिल में जा रहे थे, उन्हें भी राशन किट प्रदान किया गया। इस कार्य में घरौंदा ग्रुप के एडमिन जफीर खान, इमरान खान, शेख शमीमुद्दीन और अन्य ग्रुप के सदस्यों ने तन मन धन से सहयोग किया और इस पुण्य कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बस्तर गोकुल रावटे ने घरौंदा ग्रुप के इस नेक कार्य की सराहना कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसी तरह और भी संस्थाएं गरीबों के सहयोग के लिए आगे आएंगी, यही उम्मीद है। बस्तर की बात, जगदलपुर। एनएमडीसी नगरनार में ठेके पर कार्य कर रहे 11 मजदूरों को ठेकेदार द्वारा मदद नहीं दी जा रही है। भूखे प्यासे ये मजदूर काफी परेशान थे। भोजन की समस्या से परेशान होकर ये अपने गृहग्राम झारखंड की ओर पैदल ही चल पड़े थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। अब इनके रहने और खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में ठेके पर कार्य कर रहे 11 मजदूर विगत 1 माह से नगरनार में फंसे हुए थे, जो बीटीएल और कृष्णा इंडिया कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे। ठेकेदार दुर्गापुर बंगाल से आया था, जो फरार हो चुका है। मजदूरों के अनुसार ठेकेदार द्वारा 2 टूक कह दिया गया कि वे अपना इंतजाम खुद कर लें। इन मजदूरों ने हमें बताया। आपका कपिल कुमार यादव। तो कपिल कुमार जी, आप लोग कुल कितने लोग हैं? हम लोग 11 लोग हैं। कहाँ काम कर रहे थे आप लोग? हम लोग नगरनार में काम कर रहे थे। फिर आप अचानक क्या हुआ, क्यों यहाँ से जा रहे थे? लॉकडाउन हो गया, हम लोग का ठेकेदार भाग गया, पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, क्या खाए हम लोग? तो कब यहाँ से जाने के लिए निकले थे आप लोग? हम लोग 26 तारीख को 9 बजे रात को निकले थे। कब पकड़ लिया पुलिस आपको? 2 बजे पकड़ लिया। कहाँ पकड़े? जगदलपुर से आगे 3 किलोमीटर चले गए थे तो पकड़ लिया। अच्छा, बारिश हो रहा था, पकड़ लिया। अब क्या बोल रहे हैं? अब 2 बजे पकड़ के लान के यहाँ रखे हैं, न खाना पीना का भी कोई व्यवस्था हुआ है। तो कुछ बता नहीं रहे कहाँ ले जाके रखेंगे आप लोग? अभी कोई नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं कलेक्टर आएंगे तो कौन आएंगे, उसी में हम लोग को रोक के रखे हैं। तो जो आपका कंपनी था, हाँ, उसका जो ठेकेदार है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि आप लोग के जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। आप लोग जितना दिन हमारे पास काम किए, हम पैसा दे दिए, अब बाकी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। जितना दिन आप लोग काम किए थे उसका पैसा दे दिया? हाँ, उसका पैसा दे दिया है। जो 21 दिन का जो प्रेजेंट था, 21 दिन नहीं 19 दिन का प्रेजेंट दिया है, उसी को खाए 1 महीना। अब ख़त्म हो गया तो क्या खाएंगे? पंचायत में गए तो राशन दिया, न गैस दिया, न किरोसिन तेल दिया, न सरसों तेल दिया, तो क्या पर हम लोग बनाएंगे? कैसे बनेगा? सही। और बोल रहा है कि जंगल से जाकर लकड़ी गढ़ के लाओ, तो जंगल से लकड़ी लाने के लिए लॉकडाउन नहीं है। नगरनार में फंसे होने पर पंचायत द्वारा उन्हें राशन तो उपलब्ध करवा दिया गया, पर गैस या केरोसिन नहीं। नतीजतन उन्हें कई बार भूखे रहना पड़ा। सारी जमा पूंजी खत्म होने और खानपान की समस्या के कारण वे पैदल ही अपने गृहग्राम छतरपुर जाने के लिए मजबूर हो गए। कुछ 20 किलोमीटर पैदल सफ़र पूरा किया, पुलिस की नज़र में आए और पकड़े गए। बहरहाल इसके बाद उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। निगम अध्यक्ष कविता साहू ने हमें बताया। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बाहर से कई राज्यों से हमारे जगदलपुर में मजदूर काम करने के लिए आए थे, उन लोगों को रोके हैं
उन लोगों के लिए हमारे नगर निगम के तरफ से और हमारे कलेक्टर साहब उनका खाने का, राशन का पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और जिनको खाना बनाने में सुविधा नहीं है उन लोगों को, जैसे कई एनजीओ है, कहीं पे समाज के तरफ से, कहीं हमारे कलेक्टर साहब ने कई ऐसे संस्थाओं को भी खाना बनाने के लिए जवाबदारी दिए हैं। और वो खाना बना करके सुबह नाश्ता पहुंचाते हैं, दोपहर को खाना पहुंचाते हैं, फिर रात को खाना पहुंचाते हैं। सारी चीज़ों का व्यवस्था हमारे कलेक्टर साहब जितने बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल, ऐसा आपके माध्यम से जानकारी मिला है और हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी बाहर के आए हुए मजदूर हैं उन लोगों के लिए हम लोग राशन का व्यवस्था कर रहे हैं, उनका खाने पीने का, पानी का, रुकने का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। कई ऐसा जगह है जहाँ पे रुकने के लिए उन लोगों को जगह नहीं था, हमने कलेक्टर साहब से चर्चा करके हम रुकने के लिए भी स्कूलों में व्यवस्था किए हैं। शिक्षा विभाग के ऑफिसरों से भी बात करके रुकने का व्यवस्था करके उन लोगों को खाने पीने का व्यवस्था हम कर रहे हैं। और आगे भी हम बाहर अभी जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक उन लोगों का राशन का, खाने पीने का पूरी व्यवस्था हमारे शासन प्रशासन और हमारे कलेक्टर साहब बड़ी गंभीरता के साथ में कर रहे हैं। मजदूरों को उम्मीद है कि लॉकडाउन जल्द खत्म होगा और वे अपने घर लौट सकेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। खबरें आगे और भी है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है, इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा और इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते, आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है, घर घर तक पहुंचा रही है, उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्थानीय दलपत सागर की दशा तो दयनीय है ही, अब वहां पर लगाए गए आकर्षक लाइट को भी असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के चलते सारे पर्यटन स्थल इन दिनों वीरान पड़े हुए हैं, जिसका फायदा असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जा रहा है। समय समय पर नगर निगम को ऐतिहासिक दलपत सागर की देखरेख और निगरानी की जानी चाहिए। नगर का धरोहर दलपत सागर को खूबसूरत बनाए जाने की दिशा में नगर निगम द्वारा कई कार्य करवाए गए थे, जिसमें सागर के एक हिस्से को आकर्षक लाइट्स से सजाया गया था, जिससे वास्तव में दलपत सागर ज्यादा आकर्षक हो गया और इसी कारण लोग दलपत सागर के पार्क में आने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद ये लाइट्स असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त की जा रही है या निकाली जा रही है, जिससे सारा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया है। नगरीय प्रशासन की देखरेख में लापरवाही के कारण इसके सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। वैसे भी शहर में मनोरंजन हेतु पार्क्स ज्यादा नहीं हैं। वहीं दलपत सागर में असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही इसी कृत्य से अपने मनोरंजन के लिए दलपत सागर आने वाले पर्यटकों में कमी महसूस की गई थी। पूर्व में भी बस्तर की बात समाचार के जरिए दलपत सागर में इन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा लाइट्स को क्षतिग्रस्त किए जाने का समाचार प्रसारित किया जा चुका है, जिस पर कोई कार्रवाई आज पर्यंत नहीं की गई है। उम्मीद है नगरीय प्रशासन इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर विश्वविद्यालय के नियमित स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं हेतु शासन द्वारा जारी वेबसाइट cgschool.in में व्याख्यान, नोट्स और वीडियो लेक्चर्स की सुविधा उपलब्ध की गई है। क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा बस्तर ने बताया कि बस्तर संभाग के समस्त नियमित स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं हेतु अपने शेष पाठ्यक्रमों से संबंधित वीडियो शासन द्वारा जारी किए गए हैं। वेबसाइट cgschool.in में विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यान, नोट्स और वीडियो लेक्चर की सुविधाएं उपलब्ध होने की बात भी इनके द्वारा कही गई है।
छात्र मोबाइल से या कंप्यूटर के माध्यम से पोर्टल में पंजीयन कर सकते हैं। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए आई विपदा से निपटने विभिन्न सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों द्वारा मदद का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास नारियल ठेला लगा के अपने जीवन यापन करने वाले युवक ने भी किया है। किसी की सहायता के लिए रुपए पैसे के बजाय इच्छा शक्ति का होना ज्यादा जरूरी है। ये बात सिद्ध की शहीद पार्क के सामने नारियल पानी का ठेला लगाने वाले युवक ने। नारियल पानी का छोटा सा ठेला या खोमचा लगाकर रोज 400 से 500 रुपए की कमाई करने वाला ये युवक अपने यहाँ आने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों से नारियल पानी का पैसा नहीं लेता। हमारे संवाददाता ने इस युवक से बात करके इस विषय पर उसके विचार जाने। क्या नाम है आपका? रघुवीर। तो रघुवीर जी, आप कब से लगा रहे हो नारियल पानी का ठेला? सर 1 हफ्ता हो गया। हम लोगों ने सुना है कि आपके यहाँ जो भी पुलिस के अधिकारी और जवान लोग आते हैं उनको आप फ्री में नारियल पानी पिलाते हैं। जी। ये कितने समय से ऐसे फ्री में पिला रहे हैं? सर 1 हफ्ता से पिला रहा हूँ सर। अच्छा, जो भी आते हैं उनसे पैसा नहीं लेते? जी नहीं लेता हूँ सर। जी। तो पर डे लगभग कितने ऐसे लोग आते हैं जिनसे आप? सर कभी 6 कभी 5 लोग आते हैं, कभी 3 लोग, कभी 4 लोग ऐसे आते रहते हैं, तो हम लोग फ्री में ऐसे ही पिला रहे हैं। तो ये पर डे आप इससे कितना कमा लेते हैं? सर हम लोग का बन जाता है कभी 500 कभी 600 रुपये बन जाता है सर। एक नारियल 20 रुपये पड़ जाती है। तो आप ये जो नारियल पानी पुलिस को फ्री में पिला रहे हो, जी। तो ये किसी दबाव में पिला रहे हो? नहीं सर, सेवा कर रहे हैं। एक कोरोना वायरस अभी जब से निकला हुआ है सर, ये पहली बार सुना था कि कोरोना वायरस, आज तक मैं कभी नहीं जाना था कि कोरोना वायरस क्या होता है। ऐसे कोरोना वायरस है कि हम अपनी तरफ से हम अपने पुलिस वाले को सेवा कर रहे हैं, इतने धूप में खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं कि अपने पूरे देश को बचाने के लिए, तो अपनी तरफ से हम सेवा कर रहे हैं कि हम भी अपने पुलिस वाले को हम भी इसको रोक से पिला रहे हैं सर। लॉकडाउन के बाद से कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में विभिन्न चौक चौराहों पर दिन रात ड्यूटी में लगे हुए रहते हैं ताकि लोगों को वायरस के खतरे से बचाया जा सके। पुलिस के इस कठिन परिश्रम को देखते हुए इस युवक ने उनसे नारियल पानी के पैसे नहीं लेने का निर्णय लिया। युवक लगभग पिछले 10 दिनों से नारियल पानी का खोमचा शहीद पार्क के सामने लगा रहा है। विपत्ति की इस घड़ी में बेहद कम आय वाले इस युवक की भी देश सेवा की अपनी भूमिका है। उसके अनुसार इस संवेदनशील समय में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की कर्मशीलता के प्रति उसकी ये सेवा जारी रहेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। आज सोमवार को शहर के मौसम में अचानक बदलाव आ गया। दोपहर तक तेज धूप के बाद दोपहर लगभग 4 बजे से तेज बारिश के साथ तेज हवा चलने से मौसम काफी ठंडा हो गया। 1 घंटे तक बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों ने शहर को पानी से तरबतर कर दिया। तेज हवा चलने से कई पेड़ भी धराशायी हो गए। कई दिनों से मौसम में इसी तरह परिवर्तन देखा जा रहा है। मार्च और अप्रैल के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है, तब कभी भी मूसलाधार बारिश होने के चलते लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहां भीड़ नहीं, ऐसे 17 वार्डों में दुकानें खोलने की मिली अनुमति। लॉकडाउन के नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो होगा अर्थदंड। एनएमडीसी में कार्य कर रहे 11 मजदूरों को ठेकेदार ने कर दिया बेसहारा। जिला प्रशासन ने उठाया बीड़ा, किया भोजन और रहने का इंतजाम। दलपत सागर की स्थिति दयनीय। पहले जलकुंभियों ने बिगाड़ी सूरत, अब सागर में पसरा अंधेरा। और शहर के मौसम में अचानक बदलाव, तेज हवा और बारिश ने शहर को किया तरबतर। अगर किसी कारणवश आप हमारा समाचार नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।